नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। आज का विषय है बैक पेन, यानी पीठ का दर्द, कमर का दर्द, थोरेसिक एरिया का दर्द, पूरा रीढ़ का हड्डी जो शुरुआत से लेकर अंत तक जाती है, जहां जहां जाती है वहां वहां के जो दर्द होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे होता है पीठ का दर्द, क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें हम कि योग कोई चमत्कार नहीं है। इसको आप रेगुलर डेली अपने जीवन में इसको उतारेंगे, रोज इसका अभ्यास करेंगे तो कई महीनों साल तक करने के बाद इसका जो प्रभाव आपको मिलेगा वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 2 दिन कर लो, 4 दिन कर लो, 1 महीना कर लो, 2 महीना कर लो, ठीक हो जाएगा, फिर मत करो, तो अगर आपके मन में ऐसी कुछ भावना है तो आप योग मत करिए, वो ज़्यादा बेटर है थोड़ा थोड़ा योग करने से। अगर आप योग करना चाहते हैं तो उसको अपने जीवन में डालिए। जिस प्रकार से आप खाना खाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं जो रेगुलर करते हैं, उसी हिसाब से इसको करिए तो ही इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलेगा और फिर आप निराश हो जाएंगे, बोलेंगे योग से कुछ लाभ नहीं मिलता है। तो इसमें गलती योग की नहीं है, गलती सरासर आपकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बैक पेन के बारे में बातें करना। बैक पेन यानी कमर का दर्द। अब हर कमर का दर्द, हर बैक पेन का कारण एक ही नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि आपको बैक पेन हो रहा है तो किसी गंभीर बीमारी का सूचक है वो, ऐसा नहीं है। हर बैक पेन का कारण अलग अलग होता है और कई कारणों से बैक पेन होता है। जैसे कि अब माताएं बहनें झाड़ू लगाती हैं झुक के, या पोछा लगाती हैं झुक के, खड़े होकर ज्यादा काम करती हैं किचन में, तो बैक पेन स्वाभाविक है। ज्यादा देर तक आप कंप्यूटर पे बैठे रहे, आज के जो परिवेश में कंप्यूटर पे बैठना, लैपटॉप पे बैठना और इस तरह से बैठना, आरामदायक स्थिति में रीढ़ को पूरा कंप्रेस करना, तो इसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। अब ये आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान देना होगा, इसके अलावा एक्सरसाइज योग पे ध्यान देना होगा, तो ही आपका बैक पेन ठीक होगा। बैक पेन स्लिप डिस्क अगर है उससे हो सकता है, हर्निएटेड डिस्क है उससे हो सकता है, डिस्क बल्ज है उससे भी हो सकता है। लेकिन वो जो दर्द होता है उसका प्रभाव अलग ढंग से आपके शरीर पे पड़ता है, और नॉर्मल जो बैक पेन होता है वो उसका प्रभाव आपके शरीर पे अलग ढंग से पड़ता है। बैक पेन ठीक होने में बहुत समय लगता है। किसी किसी का 2-3 महीने में ठीक हो जाता है, किसी किसी का 5-6 महीने, किसी को सालों लग जाते हैं। और मैंने यहाँ तक कि बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं हमारे, देखा है कि उनके परिवारजन, उनके जो रिलेटिव हैं वो 10-10, 20-20 साल से बैक पेन से परेशान है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि उनका खान पान, जीवन शैली वो गलत है, बैठने का पोस्चर गलत है, इसलिए बैक पेन ठीक नहीं होता है। तो आप योग के साथ साथ इन सब चीजों का ध्यान देंगे बराबर, तो आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा, अन्यथा फिर आप इस तरह से बैक पेन लेके जूझते रहेंगे। तो आज मैं जो आसन आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, उसका नियमित अभ्यास करिए। इस वीडियो को आप अच्छे से सेव कर लीजिए और बार बार देख के सही ढंग से उसका अभ्यास करिए, तो धीरे धीरे आपका बैक पेन किसी भी कारण से हो, चाहे वो स्लिप डिस्क हो, हर्निएटेड डिस्क हो, डिस्क बल्ज हो या नॉर्मल बैक पेन हो, सारे बैक पेन को ठीक कर देगा जो आसन आज मैं करूंगा। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए, और अगर जरूरत हो तो उसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद बार बार देख के उसी हिसाब से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन जो है उसको कहते हैं मार्जरी आसन, कैट काउ पोज इंग्लिश में बोलते हैं। मार्जरी आसन करने के लिए आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आना है। देखिए अभी यहाँ पे आपको जो घुटने हैं, दोनों घुटने में हिप के जितना डिस्टेंस होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए और इतना भी नहीं होना चाहिए। ये बराबर आपके घुटनों के का जो गैप हो हिप के जितना होना चाहिए। दोनों हाथों में कंधे की दूरी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए या तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कंधे जितना दूरी, अंगुलियां पूरी खुली हो, इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएंगे आप। अब श्वास भरते हुए सर को ऊपर ले जाएंगे और कमर के बीच के भाग को नीचे की तरफ, इस तरह से श्वास छोड़ते हुए कमर के और थोड़ी सी क्रिया को ऊपर उठाएंगे, चिन को छाती से लगाएंगे पूरी तरह से, नाभि को एंगेज रखेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब कुछ लोग इसमें इस तरह से करते हैं, ये सब चीजें गलत है।
हाथ और पैर की स्थिति यथावत रहेगी। सिर्फ आपको ये हो गया मार्जिन आसन। इसको आप 20 से 25 बार रेगुलर करेंगे। इसके बाद दूसरा आसन इसमें आएगा। स्थिति वही रहेगी, इस तरह से हाथों को इस तरह से रखेंगे दोनों, और पैर 90 डिग्री रहेगा। एल्बो को दाएं बाएं करके सर को जमीन पर रखेंगे, हाथों को धीरे से आगे की तरफ फैला लेंगे इस तरह से, और नॉर्मल श्वास लेंगे। इस पोजीशन में 1.5 से 2 मिनट रहने का प्रयास करेंगे। इसको कहते हैं उत्तान शिशोशासन। जितना देर तक रह सके, जरूरी नहीं कि 1.5 से 2 मिनट ही रहे, ज्यादा रह सकते तो ज्यादा रहे, अच्छी बात है। अगर आपके कंधे पे या सर पे प्रेशर आ रहा है तो हाथ को कंधे के नीचे, सर के नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से। ये हो गया दूसरा आसन। तीसरा, इस तरह से बैठेंगे वज्रासन में, अंगूठा दोनों एक दूसरे से सटा रहेगा, और घुटनों में मैट के जितना डिस्टेंस देंगे, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को स्क्रॉल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अब ऊपर से देखिए मेरी स्पाइन लंबी होती जा रही है। कैमरा थोड़ा सा आगे दिखाइए, स्पाइन देखिए लंबी होती जा रही है पूरी तरह से। अब ये मेरा हिप एड़ी से टच है, आपका नहीं होता है तो ऐसे करिए, कोई टच करने की, जिससे हो जाए उसके लिए अच्छा है, जिसका नहीं हो उसके लिए भी अच्छा है। बट इसमें स्पाइन को जितना लंबा कर सके आप, इसको शशांक आसन कहते हैं। इस पोजीशन में भी 1.5 से 2 मिनट कोशिश करिए, और ज्यादा 3 से 5 मिनट रहेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। ये तीसरा आसन हो गया आपका। इन सब आसन का लाभ तभी होगा जब आप रेगुलर ये सब करते जाएंगे, डेली अपने जीवन में, अपने पैकेज में डालेंगे वो। फिर चौथा आसन करेंगे हम, और जो सीक्वेंस में बता रहा हूं इसी सीक्वेंस में आपको सारे आसन करने हैं। फिर से इसी पोजीशन में अब पंजे को थोड़ा अंदर की तरफ लेंगे, और श्वास भरते हुए हिप को उठाएंगे इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए सर को घुटने के पास ले जाएंगे जितना ले जा सके, और घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे इस पोजीशन में। इसको कहते हैं अधोमुख श्वान आसन। इस पोजीशन में भी 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक रहने का प्रयास करें, फिर वापस आ जाए। इसके बाद हम करेंगे सालंब भुजंग आसन, यानी सरल भुजंग आसन, स्फिनिक्स पोज इंग्लिश में बोलते हैं उसको। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है ये। आप इसका अभ्यास काफी देर तक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से लेटेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, पैर के पंजे बाहर की तरफ, हाथों को आगे करके एल्बो के सहारे इस तरह से, बस ये पोजीशन रहना है आपको। अब यहाँ पे गर्दन अगर दर्द करती है तो गर्दन को इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, गर्दन की भी। बस इस पोजीशन में आपको शुरू में 1 से 1.5 मिनट रहिए, आगे 3 से 5 से 9 से 10 मिनट भी रह सकते हैं इस पोजीशन में। ये आपके बैक का जो पिछला है एरिया, ये लोअर बैक, इसको, इसके मसल्स को, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगा, स्पाइन को लचीली करेगा, बैक पेन दूर हो जाएगा। और बैक पेन नहीं है तो जीवन में कभी बैक पेन नहीं होगा। इस तरह से देखिए पंजे खुले रहेंगे, ये स्फिनिक्स पोज। सीधा लेट जाएंगे पीठ के बल, घुटनों को मोड़ेंगे, घुटनों में और एड़ी में हिप के जितना डिस्टेंस रखेंगे, हथेलियों को जमीन पर रख के श्वास भरते हुए सेतु बंद आसन करेंगे। देखिए, और इंटरलॉक करके हथेलियों को आगे की तरफ खींचेंगे, और इतना ऊपर उठाएंगे अपने बीच के भाग को, पीठ के बीच के भाग को, चिन्ह आपका ऑटोमेटिकली छाती से टच हो जाएगा। इस पोजीशन में आप शुरू में 30 सेकेंड से लेके 1 से 1.5 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट तक इसमें होल्ड करके रखिए। कुछ लोग इसको अगर एंकल को पकड़ सकते हैं तो और अच्छी बात है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर एंकल आप पकड़ नहीं सकते, इस तरह से हाथ पे इस तरह से, या हाथों का कमर पे सपोर्ट देके भी इस तरह से कर सकते हैं आप। ये हो गया सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। फिर हम कमर चक्रासन करेंगे कमर के लिए। देखिए इस तरह से शरीर को निचोड़ना है अपने, ये देखिए इस तरह से कमर चक्रासन एक्सरसाइज कर लेंगे 15 से 20 बार। फिर दोनों पैरों को मोड़ के कमर का इस तरह से मसाज कर लेंगे ऊपर नीचे।
जो हमारा अंतिम आसन है वो है अधोमुख श्वान आसन, दीवार के सहारे। कैसे करना है देखिए, हाथ को इस तरह से रखेंगे, पूरा उंगलियों को खोल के पैर को थोड़ा पीछे करेंगे, इसके बाद हिप को पीछे करेंगे इस तरह से। देखिए श्वास छोड़ते हुए हिप को पीछे करेंगे, फिर सर को इस तरह से झुका देगा। अभी जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो सर को ऊपर उठा के रखेंगे इस तरह से। अब हाथ को थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, जितना नीचे देखिए करेंगे उतना हिप पे आपको प्रेशर आएगा, हिप लंबा होगा, स्पाइन खींचेगी। अब घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। इस आसन में कम से कम 3 मिनट रहने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार आसन है। बैक पेन, किसी भी तरह का बैक पेन हो वो ठीक होता है। चेहरे पे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो चेहरा भी आपका चमकता है, रौनक आती है चेहरे पे। तो ये आसन बहुत ही शानदार है, इसका अभ्यास आप रेगुलर करिए। तो ये हो गया हमारा सीरीज, जो एक सीक्वेंस है, उसको आप रेगुलर करेंगे तो आपका बैक पेन से मुक्ति मिलेगी, और किसी भी प्रकार का बैक पेन हो वो आपका ठीक होगा। तो अच्छा यह है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको सेव कर लीजिए, जैसे जैसा मैंने करके दिखाया है सेम वही सीक्वेंस में आप इसको अपने जीवन में लाइए। और इसके बाद लास्ट में आप शवासन करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं शवासन दिखा देता हूं। इस तरह से लंबे समय तक शवासन, मतलब 5 से 10 मिनट तक शांत होकर इस तरह से लेटे रहेंगे और श्वास पे ध्यान देंगे। बस इतना ही आपको करना है, आपके बैक पेन से मुक्ति मिलेगी। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि ऑपरेशन करना है तो ठीक है, पहले एक बार ये करके देख लीजिए। ऑपरेशन की बात तो बात की है, लेकिन ये करेंगे तो ऑपरेशन भी आपका टल सकता है। तो ये सारे आसन अपने जीवन में लाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे बैक पेन के नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।